हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये गणित का किताब है कक्षा 7 बिहार सरकार का। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 1.4 प्रश्नावली 1.4 को आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और 1.3 हम पहले हल कर चुके हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। मेरा लेक्चर इसी चैनल पर डाला हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों इसको हल करने के लिए। तो पहला दिया गया है दोस्तों, सरल कीजिए। तो इसमें सरल कीजिए दिया गया है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का, तो इसको हल करने से पहले दोस्तों आपको कुछ ऐसे नियम हैं जिसको जानना होगा। तो प्रश्नावली 1.4 को हल करने से पहले हम अपने नियम को समझते हैं और नियम को जानने के बाद प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे बहुत ही आसानी तरीक़ा से। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यही नियम है कोष्ठक का प्रयोग। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं कोष्ठक निम्न प्रकार के होते हैं। प्रश्नावली 1.4 को हल करने से पहले आपको कोष्ठक के बारे में जानना होगा, कौन कौन सा कोष्ठ होता है। तो सबसे पहला कोष्ठ होता है रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ उसको कहेंगे, इसे सरल रेखा के द्वारा इस व्यंजन पर लगाते हैं जिसको पहले हल करना होता है। जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल में, इसमें रेखा कोष्ठ इसको हम बोलेंगे रेखा कोष्ठ। ये रेखा कोष्ठ है जिसके अंक के ऊपर लगा रहता है रेखा कोष्ठ, उसको सबसे पहले हमें हल करना होता है दोस्तों। इसके बाद हम आएंगे छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक को देखते हैं तो छोटा कोष्ठ इसका चिन्ह इस तरह से होता है। इसको एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं 3 प्लस गुणा छोटा कोष्ठ 5 - 3, इसको हम बोलेंगे छोटा कोष्ठक। तो इसमें 5 - 3 को पहले हल करेंगे। इस एग्जाम्पल में 5 - 3 को हल करेंगे। मंझला कोष्ठ दिया गया है, मंझला कोष्ठ में यह चीज इसका चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद बड़ा कोष्ठक होता है, इसका चिन्ह इस तरह से होता है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये समझ चुके होंगे आप लोग कि रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, ये 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक का निशान इस तरह से है। इसको बोलेंगे रेखा कोष्ठ, इसको बोलेंगे छोटा कोष्ठ, इस साइन को बोलेंगे मंझला कोष्ठ, इसको बोलेंगे बड़ा कोष्ठ। अब आगे आपको कुछ समझाते हैं। तो दोस्तों कोष्ठक लगाने का कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं। आप इस नियम को देख पा रहे हैं कि कैसे नियम है। छोटा कोष्ठक को किस तरह से नियम है, यदि कोष्ठक के बाहर ऋण माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्ठक के अंदर डाले जाने वाले प्रत्येक संख्या पद का चिन्ह प्लस और माइनस में बदलकर रखा जाता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम यह कर रहा है कि और यदि कोष्ठक के बाहर धन प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर डाले जाने वाले प्रत्येक साइन पद का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ होगा कि यदि कोष्ठ के बाहर कोई माइनस का साइन है तो अंदर में प्लस हो जाएगा या माइनस भी हो सकता है। अगर कोई प्लस कोष्ठ के बाहर अगर प्लस का साइन है तो अंदर प्लस नहीं रहेगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल लिए 14/7 छोटा कोष्ठ गुणे बड़ा कोष्ठ 8 प्लस मंझला कोष्ठ 3 + 8 रेखा कोष्ठ -2 मंझला कोष्ठ फिर बड़ा कोष्ठ -5 - 2। इसको हम हल करते हैं दोस्तों। 14 को 14 लिख दिए, गुणा का साइन दे दिए। गुणा का साइन करेंगे तो उल्टा हो जाता है दोस्तों, 7 है तो 1/7 हो जाएगा। गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लिख देंगे। बड़ा कोष्ठ तो बड़ा कोष्ठ 8 प्लस मंझला कोष्ठ 3 + 6 मंझला कोष्ठ फिर बड़ा कोष्ठ -5 - 2। फिर क्या करेंगे 7 दूनी 14, 2 मर्द में कट जाएगा तो 7 दूनी 14 कर यहाँ काट देते हैं। गुणे 8 + 3 मंझला कोष्ठ 3 + 6 मंझला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ 5 में 3 जगह 5 में 2 जगह 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 आ गया, यहाँ 7 दूनी 14 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो बड़ा कोष्ठ तो बड़ा कोष्ठ, यहाँ इसका कहानी खत्म हो गया। और क्या हो 6 + 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। मंझला कोष्ठ हट गया, यहाँ पर 3 है तो 3 उतार दिए। 2 गुणे क्या होगा 9 और 8 के जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ हट जाएगा। 2 गुणे 17 हो गया, 3 है तो 3 लिख दिए। 17 दूनी कितना हो 34 और 3 माइनस कर दे 31, मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेरा 34 में 3 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा। इस तरह से 34 में 3 घटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा 34 में 3 जाएगा तो कितना होगा 31 में मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपको कुछ बताते हैं बोर्ड मास क्या होता है। इसी 1.4 को हल करने के लिए बोर्ड मास के नियम को जानना होगा। तो बोर्ड मास क्या होता है, BODAMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है दोस्तों, B का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्ठक को हम घटाना होगा। O का मतलब का को हम क्या करेंगे गुना में लिख देंगे। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग देना है। M का मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना है।
ए का मतलब एडिशन जोड़ करना है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दोस्तों ले लिए 8 + 20 भागे 25 का 1/5 मल्टीप्लाई 10-4, इसको हम हल करना है। तो 8 के 8 लिख देंगे, 20 के 20 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका मतलब कोष्टक कम करना है, तो कोष्टक इसमें तो है नहीं, इसको क्या करेंगे, का हमको कम करना था, का कौन सा ये वाला है, सेम की सेम वही उतार दिए, 25 का 25, का मतलब गुना लिख दिए, 1/5 लिख 10 में 4 लिख दिया, सेम लिख दिए दोस्तों, सेम वही उतार 8 + 20 आगे 5 में 5 × 25, 5 पर कट जाएगा तो 5 लिख दिए, और क्या 10 की 10 है 10 लिख दिए, और -4 है तो -4 लिख दिए, ठीक है। अब 8 + 20 तो 8, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या करते हैं दोस्तों, 20 की 20 लिख दिए, और यहाँ पे क्या है, इसको हम गुना बदल दिए, गुना का साइन लिख दिए, 1/5 हो गया, तो 5 के 20 4 मतलब कट जाएगा। यहाँ पे कितना है, गुना का साइन है, गुना का साइन लिख देंगे, यहाँ गुना का साइन, तो गुना का साइन 10 है तो 10 लिख दिए, -4 है तो -4 लिख दिए। अब 8 के 8 लिख दिए, यहाँ 4 आ गया, और 5 के 20 4 मतलब कट 4 आ गया दोस्तों, यहाँ पे 4, 10 की 10 लिख दिए, -4 है तो -4 लिख दिए, 8 + 40 -4 आ गया, 4 में 10 से गुना करते 40 आ गया, 8 की 8 है, अब -4 की -4 लिख दिए, ठीक है। अब 48 40 और 8 48 होगा, 48 में -4 करें तो कितना आंसर आएगा, 44 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर हो गया, ये क्या होगा मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको समझाने के लिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्नावली 1.4 को हल करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से हल होता है। यही आज का नियम था, समझने के लिए किस तरह से नियम को समझना है, यही है बोर्ड मास। इस बोर्ड मास को समझ लेना है। इसको समझने के बाद किस तरह से, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट दिया है तो इसके बाद ऑफ का काम करेंगे। वो मतलब ऑफ होता है, का काम करेंगे, डी का मतलब डिवीजन होता है, डी का मतलब भाग देना है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुना करेंगे, ए का मतलब एडिशन होता है, जोड़ करेंगे, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव करेंगे। इसके बाद यही सिस्टम को हल करना है। इसको हल करने के बाद कितना आंसर आ गया, 44 आ गया। इसको आप लोग करके देख लीजिए एक बार, और आप लोग समझ में आगे, इसको हल करने के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 को हल करने के लिए। इसे यहाँ पर सबसे पहले दिया गया सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब है कि इसको हल करना है, जैसे कि आप बोर्ड में नियम बता चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का 1/4, तो का मतलब गुना होता है, तो 4 × 5 = 20, यानी कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे दिखाते हैं आपको हल करके। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.4 को हम हल कर चुके हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया 20 का 1/4, तो का मतलब ऑफ क्या करना है, अगर छोटा क्वेश्चन नहीं है, कोष्टक नहीं है, तो का काम करना है, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो 20 गुने 1/4 कर दिए, 4 × 5 = 20, यानी 5 मरद में कट गया, कितने मरद में कट गया, 5 मरद है, ठीक है। तो 5 मरद में करते हैं, 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आपको, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 250/9 का 3/50 लिखना है। 250/9 लिख दिए, का मतलब गुना, 3/50 लिख दिए। इसको काटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 5/3। इसका मतलब 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 लिख दिए। ये तीसरी का 9, 3 से कट जाएगा, तीसरी का 9 3, तो 5/3 आंसर आ जाएगा। तो हमारा 5/3 आंसर आ चुका है। अब आगे हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 पूर्णांक 1/2 है, भागा 20/8 है, 2 दूनी के 4, 1 5, 5/2 लिख देंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 के 1 जोड़ देंगे तो 5, 5/2 लिख देंगे। भागा का चिन्ह है तो गुना लिख देंगे, गुना जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 20/8 है तो 8/20 हो जाएगा, यहाँ लिख दिए 8/20। अब इसको काटते हैं, 5 में 20 से भाग देंगे तो कितना, 4 मरद में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 में 8 से देंगे 2 मरद में कट जाएगा, कितना मरद कट जाएगा, 2 मरद में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 2 से 2 काट देंगे, तो क्या मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा, सॉरी आप लोग बता दिए 1 आ जाएगा। इसके बाद आगे हल करते हैं दोस्तों, आगे हल करते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में 12/7 भागे 9/35, तो 12/7 लिख दिए। गुना का साइन, भाग को क्या करना है, गुना करना है सोल्यूशन करने के लिए। इसको क्या करना, 9/35 लिखा हुआ है तो 35/9 लिख देंगे, ठीक है। 35/9 लिख दिए। तो क्या करते हैं, 7 में 35 से भाग देंगे तो 5 मरद तो कट जाएगा। अब 12, यहाँ तीसरी का 9 और 3 4 12, यानी 4, इधर 5 है, ये 3 है, तो 4 में 4 लिख दिए। ये 5/3 तो 5/3 लिख दिया। तो 4 में 5 से गुना कर देगा, 4 × 5 = 20/3 आ जाएगा आंसर, कितना होगा, 20/3, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 75/18, ठीक है, गुना 60/36,
तो इसको क्या करते हैं 75/18 गुने 60/36 मेरा क्वेश्चन दिया गया है, जिसको क्या करते हैं कटाते हैं। कटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें करेंगे 30 दूनी 60, 9 दूनी 18 और ठीक है, और 9 तितली का 9, 30 धामे 30, 10 आ गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे 10 दिया गया तो 18 दूनी 36, 2 मरद में 5 दूनी 10, अब 18 हो गया। तो इधर क्या करेंगे, इधर ये 25, ये 3 था 25 3 75, तो टोटल काटने के बाद यहाँ कितना आंसर आएगा 25 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5 आ जाएगा, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो 25 25 125 बटा 18 इसका आंसर कितना हो जाएगा 125 बटा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20 का 1/4 गुने 1/5 भागे 1/8 प्लस 10 - 15 दिया गया है। इसको हम हल करते हैं दोस्तों। 20 के 20 लिख देंगे, का मतलब गुना होता है, 1/4 है तो 1/4 लिख दिए हैं, गुना का सीन है तो गुना, 1/5 है तो 1/5 लिख दिए, भागा का सीन है तो भागा लिख दिए, 1/8 तो 1/8 लिख दिए, प्लस का है तो प्लस लिख दिए, 10 - 15 10 - 15 लिख दिए। ठीक है, अब 4 में 20 से भाग देंगे तो 5 मरतबा कट जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 4 5 20, तो 5 की 5 उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 1/5 है तो 1/5 उतार दिए, इसका कहानी खत्म हो गया। भागा का साइन है तो भागा का साइन लिख देंगे, 1/8 है तो 1/8 लिख दिए, प्लस साइन तो प्लस लिख दिए, 10 लिख दिए, 10 में 15 10 15 लिख दिए, 5 है 5 से 1 मरतबा कट जाएगा तो 1 आ गया, 1 में से गुना तो 1 आ गया, 1/8 है तो 1/8 लिख दिए, कितना है 1/8 है तो 1/8 लिख दिए। यहाँ पे दोस्तों भागा साइन है तो गुणम कर देते हैं, तो यहाँ 1 बच गया तो एक लिख दिए, और इसको उल्टा कर दिए तो 8/1 मतलब 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा 8/1 8 लिख देंगे, 1 में 8 से गुना करेंगे, यहाँ 10 - 15 10 - 15 लिख देंगे, 1 में 8 से गुना तो 8 आ जाएगा आंसर, 10 - 15 10 - 15 लिख देंगे। क्या करें 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना 18 आ जाएगा, 18 में से 15 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि 20 माइनस छोटा कोष्ट 8 प्लस 5। दोस्तों यहाँ पे दिया है 20 माइनस 8 प्लस 5, तो 20 की 20 लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, 8 और 5 जोड़ कितना हो 13, 20 - 13 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में 16 भागे 15 - 8 - 3 प्लस 4, छोटा कोष्ट दिया हुआ है प्लस 4 दिया गया, 16 का 16 लिख दिए, भाग से भाग का लिख दिए। हमको कोष्ट का सबसे पहला काम करना है, बोर्ड मास में सबसे पहला ब्रैकेट का काम करना है, तो ब्रैकेट में काम करना है तो माइनस प्लस की प्लस 15 को 15 लिख दिए, और माइनस मिलकर क्या होता है प्लस हो जाता है, 8 और 3 जो होते हैं 11 हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, प्लस की प्लस लिख देंगे, 16 का 16 लिख देंगे, भागा लिख दिए, 15 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, और प्लस 4। ठीक है दोस्तों, 16 का लिख दिए, 16 लिख दिए, यहाँ पे 16 की 16 का है 16 लिख दिए, का लिख दिए, गुना का साइन तो गुना, भागा है तो गुना का साइन हो गया, इसको क्या करें 4 है तो सिर्फ 1/4 कर दिए। ठीक है, 1/4 कर दिए, प्लस 4 4 ले 4 जोड़ को 16, 4 मतलब कट गया, 4 के 4 उतार दिए, 4 प्लस था तो प्लस लिख दिए, 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया 14 भागे महिला कोष्ट 3 का 2 माइनस छोटा कोष्ट 5 - 6 भागे छोटा कोष्ट फिर महिला कोष्ट प्लस 9, इसको हल कर 14 के 14 लिख दिए, भागे से भागा लिख दिए, सेम वही सबसे पहले हमको क्या काम करना है तो का गुना लिख दिए, सेम वही चीज़ लिख दिए, सेम वही चीज़ है। ठीक है, 5 में से 6 जगह तो कितना होगा -1, तो -1 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ छोटा कोष्ट है, छोटा कोष्ट लिख दिए, 14 के 14 लिख दिए, भागा और का मतलब गुना 3 में 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 है 2 माइनस मिलकर क्या हो गया, यहाँ पे 2 में 1 से गुना करें तो कितना होगा 2, तो अब माइनस मिलकर का साइन हो गया प्लस, क्या होगा साइन प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं 3 का मतलब गुना 3 में 6 को 6 लिख दिए, और यहाँ पे क्या माइनस साइन था माइनस साइन, तो माइनस और यहाँ 5 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो -1 माइनस मिल से क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, तो सेम वही लिख दिए, और महिला कोष्ट लिख दिए, 6 + 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 9 है तो 9 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, 14 के 14 गुना का साइन कर देंगे, तो 7 के 7 प्लस 9 है तो 9 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो 14 गुना भागा है तो गुना में बदल दिए, 1/7 हो गया, 7 दूनी 14, 2 मर्द में कट गया, प्लस 9 है तो 9 लिख दिए, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 + 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 बोला छोटा कोष्ट 30 - 5 गुने 6 + 2, छोटा कोष्ट भागा 2,
30 की 30 लिख दिए, और 6 में 5 से जब गुना करेंगे कितना 30 हो जाएगा, प्लस 2 की 2 भागे 2, 30 को ये प्लस है ये माइनस है, दोनों का कट जाएगा, 2 आ गया, और यहाँ भागे 2 है तो 2 की 2 लिख दिए, गुना का साइन भागा साइन तो गुना कर 1/2, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर मेरा 1, तो क्या होगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आगे सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, 1.4 का पहला हल कर चुके हैं, दूसरा को हल करते हैं। कोष्टक का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का गणितीय रूप दीजिए। कोष्टकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का गणितीय रूप दीजिए। क्वेश्चन 1 बोल रहा है 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना है। क्या करना है, 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना है, तो क्या होगा आगे दिखाते हैं आप। तो दोस्तों दिया था क्वेश्चन में 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना है, तो 5 और 15 को योग कर दिए, ठीक है, छोटा कोष्ट लगा दिए, और 8 से भाग देना तो 8 से भाग दे दिए। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना है। 69 भागा 4 और 6 में गुना करना, एक कम कर देना, तो -1 कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा वो ये कंप्लीट हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है राहुल ने अपनी, तीसरा क्वेश्चन करेगा राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने साथियों में बराबर बांट दिया। प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिली उसके बारे में आपको बताना है, दिखाते हैं आपको किस तरह। इसको कोष्टकों में प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों गणितीय रूप में लिखना था, तो आपको तीसरा को दिखाते हैं कि किस तरह से लिखे। तो क्वेश्चन में दिया था दोस्तों, राहुल ने अपनी 24 पेंसिल में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बांट दिया। तो क्या करना है, 24 में से 4 को निकाल देंगे और भागा देंगे 5 में, क्योंकि 5 आदमी बटा कितना आ जाएगा 4 शेष बच जाता है उसके पास, 4 निकाल लिखेंगे, भाग पर मेरा 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे क्वेश्चन 4 में दिया है दोस्तों, यहाँ पे 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 भाग देना है। 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना है, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से भाग देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया था 124 में क्या बोल रहा था कि 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना है, तो 124 भागे 25 + 5, एक अधिक जो करना था एक प्लस कर दिए, महिला को हटा दिए, यहाँ पे मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बनना था। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुणा कर गुणनफल में 6 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन में कर रहा है दोस्तों 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुणा कर गुणनफल में 6 से भाग देना है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि बड़ा कोष्ठ महिला कोष्ठ छोटा कोष्ठ 2 × 4, फिर महिला कोष्ठ -2 महिला कोष्ठ गुणे 9 भागे 6 करना है, तो ये मेरा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन को हम हल कर दिए। आगे हम हल करते हैं, आपको दोस्तों दिखाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सरल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। सरल कीजिए, नहीं छोटा रूप लिखना है, आंसर लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दिया गया क्वेश्चन में 50 प्लस छोटा महिला कोष्ठ 15 - 5 प्लस छोटा कोष्ठ 8 - 2, इसको हम हल करते हैं और बारी बारी से सबको हम हल करके आपको दिखाएंगे। आप लोग भी हल कीजिए और आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दिया गया है 50 प्लस महिला कोष्ठ 15 - 5 प्लस छोटा कोष्ठ 8 - 3, इसको हल करते हैं। 50 की 50 लिख दिए, प्लस का साइन तो प्लस लिख दिए, महिला कोष्ठ लिख दिए, 15 - 5 15 - 5 लिख दिए, और 8 में 2 घट जाएगा, कितना हुआ 6 लिख दिए। सबसे पहले आपको करना छोटा कोष्ठ हल करना है, इसके बाद का को करना है, इसके बाद का डिवीजन है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, इसके बाद एक्सट्रैक्शन है, इसका सब्सट्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो 50 की यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, 50 की 50 लिख दिए, ठीक है। 15 में से 5 जाएगा कितना 10 हो जाएगा, प्लस 6 लिख दिए, 50 10 और 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 50 और प्लस 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आंसर 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा दोस्तों 66 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया दोस्तों 8 बड़ा कोष्ठ 6 + 2 महिला कोष्ठ 5 - 4 छोटा कोष्ठ 5 - 8 महिला कोष्ठ फिर बड़ा कोष्ठ दिया गया है। 8 के 8 लिख दिए, 6 + 2 लिख दिए। और सबसे पहले हमको छोटा कोष्ठ कॉल करना है, तो 5 में 8 घटा देंगे कितना होगा -3 आ जाएगा, सेम लिख दिए, -3 हो गया। इसके बाद अगर महिला कोष्ठ को काम करना है, इसके अंदर काम करना है, तो सेम वही लिख दिए। 5 में से 4 घटा कितना हुआ, 5 में से
यहाँ का होगा गुना हो जाएगा, 3 और 4 से गुना करेंगे कितना 4 3 12 हो जाएगा, माइनस और माइनस में का साइन हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 12 लिख दिए, 5 + 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा ना महिला कोष्ठ का, तो 12 और 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 लिख दिए। 8 बड़ा कोष्ठ 6 + 2 महिला कोष्ठ 17, 17 को महिला कोष्ठ जब हटाएंगे 17 × 2 हो जाएगा, तो 17 दूनी का 34 हो गया, तो 34 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, और 6 और 34 जब जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 लिख दिए। और 8 की 8 है, 40 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 320, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 320 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 12 भागे रेखा कोष्ठ 6 - 2 + 12। सबसे पहले हमको क्या करना है, रेखा कोष्ठ हल करना है। क्या करना है, रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ नहीं इसमें रेखा कोष्ठ है, तो सेम के सेम लिख दिए। 6 - 2 हो जाएगा, कितना हो 4 हो जाएगा, तो 6 में 2 कितना 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। 12 12 12 लिख दिए, 12 के 12 लिख दिए। क्या करेंगे, गुना में करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, तो 12/4 हो जाएगा। प्लस 12 है तो 12 चढ़ती है, 3 में तो कट जाएगा 3, 3 + 12 जोड़ेंगे कितना 3 और 12 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 15। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 15 प्लस बड़ा कोष्ठ 2 - 3 माइनस महिला कोष्ठ 2 × 5 - 4 प्लस 1 छोटा कोष्ठ महिला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठ हल करेंगे, इसको हल करेंगे। 5 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 5 में से कितना हो जाएगा 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। 5 1 और 5 जो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में से 6 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। और ये 2 गुना में था, 2 × 2 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको महिला कोष्ठ को हम घटाना है, तो महिला को 2 में 2 गुना से 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 है तो -3 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिए। ठीक है, अब इसको बड़ा कोष्ठ घटाना है, तो बड़ा कोष्ठ घटाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस है माइनस से दोनों जोड़ेंगे साथ कितना होगा -4 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, -7 हो गया। 2 की 2 लिख दिए। अब 2 में से -7 2 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 7 में 2 घटा देंगे तो -7 आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा, तो -5 लिख दिए। और ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। 15 ये जब कोष्ठ हटेगा तो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस और माइनस का तो साइन माइनस हो जाता है। तो 15 में से करेंगे 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से क्या होगा मेरा आंसर 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 103 माइनस बड़ा कोष्ठ 144 भागे 12 छोटा कोष्ठ 12 × 12 प्लस 5 + 12 भागे रेखा कोष्ठ 6 - 2 प्लस 10 बड़ा कोष्ठ दिया गया। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रेखा कोष्ठ हल करते हैं। रेखा कोष्ठ क्या है 6 - 2 तो 4 हो जाएगा। सेम वही चीज़ उतार दिए हैं, 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, सेम वही चीज़ है। अब इसके बाद छोटा कोष्ठ हल करेंगे। छोटा कोष्ठ कौन सा, ये वाला है। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये सेम वही उतार दिए हैं। ये क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं, भागा को हल करते हैं। तो 140 भागा 140 कर दिए। ठीक है, तो क्या एक मर्द में कट जाएगा, प्लस सेम वही लिख दिए। ये क्या है 12 गुना करते हैं तो 12/4 हो जाएगा, भागा देते हैं तो 12/4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 10 लिख दिए, सेम वही। 3 बार 3 मर्द में कट जाएगा। 103 वही सेम लिखे हुए हैं। इसका क्या होगा, एक बार में कट 1 लिख दिए, 5 के 5 लिख दिए, 3 बार में कट 3 बार 3 लिख दिए, 10 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, यह 103 माइनस है तो माइनस, इसको हम सबको जोड़ दिए। 10 3 13 5 18 1 19 19 लिख दिए। 103 - 19 हो जाएगा। 103 - 19 लिख दिए। 103 में से 19 जब घटाइएगा तो मेरा आंसर क्या होगा 84 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए 5 बड़ा कोष्ठ 5 - महिला कोष्ठ 5 - छोटा कोष्ठ 5 - 5 - 5। तो इसको सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये क्या होगा, प्लस में तो प्लस में लिख दिए। 5 और 5 जोड़ेंगे देखिए तो माइनस में क्या होता है प्लस होता है। 10 लिख दिए, साइन रहता है माइनस तो माइनस लिख दिए। अब इसको हम हल करते हैं तो 5 में से 10 नहीं, 10 में से 5 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, -10 बड़ा है तो -10 में से 5 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको कोष्ठ को हटाते हैं तो माइनस और माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा। 5 और 5 का जोड़ देंगे तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना 10 हो गया, 10 लिख दिए। अब सेम वही है, 5 में से -10 घटाते हैं तो कितना -5 आ गया। ये है साइन हो, यहाँ पे क्या होगा गुणन हो जाएगा। तो 15 में -5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे दिखाना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 लिखा गया गलती से। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होगा यहाँ गलती से, क्योंकि 5 ऊपर चल रहा था, 5 ऊपर से ही चलना चाहिए। तो 5 में -5 से जब गुना कर देंगे कितना आंसर हो जाएगा -25 से यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा माइनस यहाँ 25 आ जाएगा आंसर, यहाँ माइनस 25 आ जाएगा। अब एक बार और समझा देते हैं, यहाँ 5 ऊपर चला था, 5 की 5 उतार दिए। सबसे पहले इसको हल किए, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जब 5 में -5 से गुना करें तो कितना होगा, 5 -5 से गुना हो गया, बड़ा कोष्ठ हटा था, तो क्या होगा -25 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा -25 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिए हुए 15 माइनस छोटा कोष्ठ -3, यहाँ मल्टीपल का साइन हो जाएगा, छोटा कोष्ठ 4 - 4 भागा महिला कोष्ठ 5 प्लस -6 छोटा कोष्ठ गुणा -3। दोस्तों यहाँ पे फिर बड़ा महिला कोष्ठ दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है, तो 15 माइनस इतना तो बता चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्ठ हल करेंगे। छोटा कोष्ठ हल करने के लिए क्या है, 15 माइनस साइन माइनस लिख दिए, -3 है तो -3 लिख दिए, 4 में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, भागा 3 भागा लिख दिए, इसको हल कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये 5 की 5 लिख दिए, ये प्लस और माइनस हो जाएगा 6 लिख दिए, गुना साइन तो गुना लिख दिए, -3 है तो -3 लिख दिए, 15 माइनस लिख दिए। ये क्या होगा 15 में से यहाँ 2 4 में 4 का तो 0 हो जाता है, 0 में -3 से गुना कर तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन तो माइनस लिख दिए, 15 - 0। ठीक है दोस्तों, भागा साइन तो भागा लिख दिए, महिला कोष्ठ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 की 5 लिख दिए, 6 में 3 से गुना करते क्या 18 हो जाएगा, ये माइनस साइन था तो ये माइनस साइन का माइनस हो जाएगा, 36 18 लिख दिया, 18 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15 की 15 -0 0 की 0 भागे क्या होगा, 5 में से 18 घटा देंगे तो कितना होगा -13 बच जाएगा। ठीक है, तो -13 आ गया, -15 की 15 लिख दिए, -0 0 0 मतलब कुछ नहीं, तो 0 का 0 का भागा में ला दिए, तो ये भागा में आ गया, तो 15 माइनस यहाँ किसी में भाग देंगे कितना होगा 15 - 0, इसको इसका वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा, 0 जब होगा तब 15 - 0 बराबर कितना होगा 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, -6 छोटा कोष्ठ प्लस -6 छोटा कोष्ठ भागा 2 माइनस बड़ा कोष्ठ छोटा कोष्ठ -5 गुणा -1 -2 छोटा कोष्ठ 4 - 2 महिला कोष्ठ छोटा कोष्ठ फिर बड़ा कोष्ठ दिया गया है। तो सबसे पहले हमको छोटा कोष्ठ को हल करना है, तो -6 कैसे लिख दिए सेम के सेम, इसको हम हल करते हैं। हल करने के बाद -5 है तो क्या लिख दिए 5। यहाँ पर दोस्तों बता दें 4 - 2 बराबर कितना होगा 2 लिख दिए, माइनस है तो -2 लिख दिए, और -1 में -5 से जब गुना करा तो -9 हट जाता है, प्लस हो जाता है, और 5 में 1 से जब गुना करा तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आगे सेम के सेम लिख दिएगा, -6 तो -6 ये हट जाएगा साइन, तो -6 आ जाएगा, भागा है तो भागा लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ माइनस साइन तो माइनस साइन लिख दिए, बड़ा कोष्ठ उतार दिए। अब इसको हल कर 2 में 2 से गुना कर 4 आ जाएगा, 5 की 5 उतार दिए, 6 में से 6 क्या होगा 6 और 6 जोड़ देंगे क्या होगा 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस मिलकर क्या होता है प्लस हो जाता है। 12 लिख दिए, भागा लिख दिए, 2 लिख दिए। अब यहाँ 5 में 4 घटाने कितना 1 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, -12 है तो -12 बटा 2 -12 भागा यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -12 भागा 1 -12 बटा 1 बराबर क्या होगा 12 -12 आंसर हो जाएगा। क्या होगा -12 आंसर हो जाएगा। ये 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 घटा देंगे कितना होगा 1 बचेगा, तो -12 भागे 1 बराबर क्या होगा, इसको क्या तो -12 बटा 1 कर दिए, -12 बटा 1 बराबर 1 बराबर कितना आंसर हो जाएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये यदि 25 प्लस बड़ा कोष्ठ 20 माइनस महिला कोष्ठ 2 माइनस छोटा कोष्ठ 20 का 1/5 भागे 1/8 गुना 1/16 माइनस 8 छोटा कोष्ठ महिला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे छोटा कोष्ठ कर, इसको हल करना है, इसको हम हल करते हैं। तो 20 लिख दिए का मतलब गुना 1/5 सब वही सेम लिख दिए, 4 5 20 4 हो जाएगा 4 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब 4 भागा 1/8 है तो 1/8 लिख दिए, गुना है 1/16 तो 1/16 माइनस 8 लिख दिया। इसको हल करना है तो क्या करते हैं 4 के 4 लिख दिए, गुना का साइन लिख दिए, तो क्या 8 ऊपर चलते 8 ऊपर लिख दिए, भागा नीचे है तो नीचे लिख दिए। तो अब क्या करते हैं 8 दूनी 16 कट जाएगा 2 मर्द में, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 8 दूनी 16 2 लिखा हुआ है, 2 की 2 लिख दिए। तो क्या करते हैं 4 की 4 है 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिख दिए, -8 है तो 8 लिख दिए। अब यहाँ से फिर काटते हैं 2 दूनी के 4, 2 मर्द में कट गया, कितना मर्द में कटा 2 मर्द में कटेगा, 2 में 1 से कटेगा 2 वो 2 हो जाएगा, तो 2 - 8 लिख दिए, -8 लिखा हुआ है तो 2 - 8 होएगा।
ऑलरेडी 2 मेरा लिखा हुआ है, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 माइनस है 2 माइनस माइनस लिख दिए, 2 माइनस 8 है तो यहाँ पे 2 है तो माइनस 8 हो, 2 माइनस 8 लिख दिए, 2 में से 8 जब घटेगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 2 माइनस छोटा कोष्ठ माइनस 6 छोटा कोष्ठ बड़ा कोष्ठ। तो सबसे पहले इसका करते हैं, गुना करते हैं तो क्या होगा 2 प्लस 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 लिख दिए, यानी 25 पहले से आ रहा था प्लस बड़ा कोष्ठ 20 है तो 20 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 प्लस 6 हो जाएगा, 2 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 लिख दिए, 20 में से 8 20 लिख दिए, मंझला कोष्ठ हट जाएगा, 2 प्लस जोड़ देंगे तो 8 हो जाता है, 8 लिख दिए, बड़ा कोष्ठ तो बड़ा कोष्ठ लिख दिए, 25 की 25 लिख दिए, प्लस है तो प्लस 20 में से 8 गया तो कितना होगा 12 हो जाएगा, तो 25 प्लस 12 जोड़ेंगे कितना होगा आंसर 8 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ फाइनली मेरा आंसर यहाँ 37 आ गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने का आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को साथ दीजिए। धन्यवाद आप सभी को।